डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं चुप पड़ गई है या मोच आ गई है, ये क्या चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं और इनका हल क्या होता है? ये चोक वाला जो मसला है, ये तो आपका मसल स्पैज़म होता है कि आपका मसल अकड़ जाता है, कमर के पट्टे अकड़ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में तो आपका कुछ ये लोगों ना समझिए जेनेटिकली भी चलता है, कुछ लोगों में आप फैमिलीज़ में चल रहा होता है कि जब उनके कमर जल्दी मोहरे जो है वो घिस जाते हैं, मोहरे गैप कम हो जाता है, लचक कम हो जाती है। उसमें फिर ये होता है किसी ख़ास एंगल पे उठते बैठते जो है ना मसल पुल हो जाता है। और कई दफ़ा फेसेट होते हैं, पीछे बड़ी बड़ी जोड़ होते हैं मोहरों के पीछे, वो लॉक हो जाते हैं, यानी वो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और स्लिप हो गए, फंस गए वहाँ पे। तो उसमें ये वजूहत होती हैं मुख्तलिफ। कुछ लोगों में आर्जी होता है कि जी उठा है चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए हुआ और फिर अपने पोस्चर को ठीक करेगा तो खुद ठीक हो जाएगा। कोई मल वल लें या क्या करें फौरी तौर पर रिलीफ? फौरी तौर पर रिलीव यही है कि जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में आराम से बैठ जाए, अच्छा, रिलैक्स करे अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद फिर आराम से सपोर्ट लेके उठे। और अगर उसके बाद कोई बंदा उसके साथ है तो उसको सपोर्ट दे दे, हल्का फुल्का मसाज करना चाहे कर ले। लेकिन देखना ये होता है कि अगर तो उसके चोक के साथ अगर उसकी कमर में दबाने से भी दर्द है, कोई इसको टेंडर्स बोलते हैं हम, ऐसी कोई चीज़ है तो फिर इसका मतलब है कि कोई उसको मसला है जो जिसकी वजह से वो चोक पड़ी है। वो मसला अगर ऐसा है तो फिर उसकी एहतियात ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है। वरना अगर ऐसा कोई मसला नहीं है कि सिर्फ दर्द हुआ है कमर में, कमर अकड़ गई है और पहले ठीक थी बिल्कुल, तो फिर ये है कि फिर आप उसको उस वक्त रेस्ट करें, साथ कोई इंजेक्शन लगवा ले दर्द का, या दर्द की गोली खा लें मकामी किस से, बिल्कुल। और चलने फिरने में, उठने बैठने में एहतियात करें ताकि तकलीफ बढ़े ना उसकी।